ओम शांति। 15 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य। इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। नंबर 2 है, तुम्हें पूरा पूरा निश्चय है कि शिव बाबा आए हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आसुरी दुनिया को परिवर्तन होना ही है, दैवी दुनिया में ये निश्चय ही है। इस निश्चय के आधार पर ही हम सुधरते हैं। अगर ये निश्चय नहीं है तो हम सुधरते भी नहीं हैं। बाबा ने तो ये भी कहा कि आगे चल कर के अखबारों में ये मैसेज निकलेगा, बहुत आवाज़ निकलेगा और फिर हमारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। नंबर 3 पॉइंट है, तुम हो टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे, तुम्हारी बुद्धि अपने घर में जानी चाहिए। तुम शांति के टावर हो, घर में अर्थात शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। और जो टावर यानी शांति धाम में रहने वाला बाबा है वो भी शांति दाता है, वो शिक्षा देता है, मुझे याद करो तो तुम शांति धाम में आ जाएंगे। 4 नंबर पॉइंट, जो अपने को शांत स्वरूपात्मा शांतिदाता की संतान शांति धाम के रहवासी नहीं समझते, वो गोया जंगल के कांटे हैं, उनको दुख ही मिलता है। अपने को याद करो, अपने घर को याद करो, भूलो मत। ये दुख का घाट है, हमें सुख के घाट में जाना है। 5वीं पॉइंट है, अब तुम्हें सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है और तुम्हें बाबा को कैसे याद करना है इसका भी ज्ञान है। अब तुम्हें औरों को बाबा का परिचय देना है, क्योंकि अभी भी कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद करते ही नहीं हैं। अच्छा, और कुछ ना भी समझ सको तो आस्तिक बनकर बाबा को बुद्धि से याद रखो। बाबा और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना, तो बाप और रचना को याद रखो। अब 6ठी पॉइंट है, ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, जड़ जड़ी भूत अवस्था है, सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है, सूखा हुआ झाड़ है, फिर इसकी दोबारा से कलम लगानी पड़ती है। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए, प्रलय अर्थात सारी जलमय ये तो होती नहीं है, भारत रह जाता है। तो बाबा आकर के बच्चों की कलम लगाते हैं नए झाड़ की, ये पुराना झाड़ तो खत्म होना ही है। 7वीं पॉइंट है, सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। अब बाबा कहते इनको जगाना है, जगते नहीं है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। बाप आकर के सारा ज्ञान देते हैं, बाबा को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहते हैं। 8वीं पॉइंट है, दुनिया समझती है हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। देखो कितने पैसे हैं, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते हैं। सतयुग से तो भारत अभी ऊंच है, ऐसा नहीं है। अभी 18-20 मंजिल बनाते रहते, अंत में कितनी मंजिल बनाने वाले होंगे। सतयुग त्रेता में तो ये माड़ियाँ यानी फ्लोर मंजिल होती नहीं है, ये तो सब द्वापर के बाद ही शुरू होता है। कलयुग में आकर के 2 मंजिल 10 मंजिलें बढ़ाते जाते हैं। सतयुग में तो बड़े बड़े मकान होते हैं, बहुत शोभा होती है। 9वीं पॉइंट है, कई बच्चे बाबा को कहते बाबा याद भूल जाती है, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, नंबरवार तो सब चाहिए, सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तो बनने ही है नंबरवार। अब बाबा कहते तुम मुझे याद करते रहो, निश्चय रखो, निश्चय करके पुरुषार्थ करो। जिनको निश्चय नहीं होता वह कभी सुधरते नहीं हैं, भले उनके साथ कितना भी माथा मारो। 10वीं बात है, लास्ट में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ कर थोड़ी सकेंगे, ये तो खेल है, खेल को जान जाएंगे। 84 का खेल है, सब अखबारों में भी पड़ेगा, सब तक आवाज़ पहुँचेगा।
संगम युग याद रहे तो स्वर्ग भी याद रहे। स्वर्ग को याद करो मन मना भव, बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती, बाप द्वारा दुआएं मिलती, ब्राह्मण परिवार द्वारा मिलती। इसलिए अलबेलेपन में नहीं आओ, ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ।